हाँ जी भैया, शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथियों। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी, आपका भाई आज की इस बेहतरीन सभा में आपका बहुत ही बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 शांतते तथा अवकलनीयता की प्रश्नावली 5 में 5 को मैंने कौन कौन से सवाल को कंप्लीट कर लिया था मेरे साथियों, 7 से और 11 तक। तो आज की इस सभा में हम सवाल नंबर कौन कौन से कंप्लीट कर लेंगे, 12 से और 16 तक। तो अपना ध्यान, जो अपना ध्यान एकाग्रता है ना, एकाग्रता उसे फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से चीजों से हटाकर कहां पर आपको केंद्रित करना होगा, इस बोर्ड पर आपको केंद्रित करना होगा मेरे साथियों। तो चलिए सवाल नंबर 12 को शुरू कर लेते हैं। 12 सवाल हमसे क्या कहता है भैया, तो यहां पर इसने लाइन दी हुई है कि 12 से 15 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों के लिए आपको डी बाई डी एक्स याद करना है। तो देखिए 12वां सवाल है हमारा मेरे साथियों यहां पर। चलिए भैया 12वां सवाल है हमारे पास क्या, x की पावर y प्लस में y की पावर x बराबर में 1, x की पावर y प्लस में y की पावर x बराबर में 1। अब हमें इसका क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन यानी कि x के सापेक्ष अवकलज। तो चलिए कैसे निकालते हैं यहां पर। माना u बराबर क्या मान लेंगे हम, x की पावर y, और v बराबर हम मान लेंगे y की पावर x। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा नहीं होगी। तो देखिए u प्लस में v बराबर में 1। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो du बाई डी एक्स प्लस में dv बाई डी एक्स। अरे यार अचर का किसी चर के सापेक्ष अवकलन क्या होता है भैया, हमारा जीरो। तो हमने इसका क्या लिख दिया, जीरो। तो डी बाई डी एक्स प्लस में dv बाई डी एक्स बराबर में जीरो। अब हमें देखिए डी बाई डी एक्स याद करना है, डीवी बाई डी एक्स याद करना है और इसमें रख देना है, और हमारा आंसर जो हमें चाहिए ना, जो डी बाई डी एक्स वो हमें यहां पर मिल जाएगा। तो u बराबर हमारे पास क्या है, u बराबर हमारे पास है एक्स की पावर y। भाई ये लघु गणक है, तो दोनों फलन के ऊपर फलन, फलन के ऊपर फलन पावर में है, दोनों और लघु गणक लेने पर। तो दोनों पक्षों में हम क्या लेंगे मेरे साथियों, दोनों पक्षों में हम लेंगे लघु गणक। तो इधर लघु गणक ले लिया, तो log u, y आगे आ गया log x। अब नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखें 1/u डी यू बाई डी एक्स, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1/u डी यू बाई डी एक्स बराबर में y, पहला फलन एज इट इज कर दिया, दूसरे का मैंने अवकलन कर दिया। और जब log x का x के सापेक्ष दो डेरिवेटिव निकल कर आता है, वो भाई 1/x निकल के आता है, प्लस में डी वाई dx और log x को हमने एज इट इज रख डाला यहां पर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखें du बाई dx हमें क्या मिल जाएगा, u को इधर ले जाएंगे, u की क्या वैल्यू है, u की वैल्यू है हमारे मेरे साथियों x की पावर y। क्या है हमारी x की पावर y, तो यहां पर है y बाई x है ना, और प्लस में कितना है हमारा dy dx और log x। अरे ये रहा ना डी वाई डी एक्स और log x, ये रहा, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, अरे दिख रहा होगा ना, पूरे कॉन्सेंट्रेट से पूरे ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यू डी यू बाई डी एक्स बराबर में एक्स की पावर वाई, वाई वाई एक्स प्लस में डी बाई डी एक्स log x। यहां पर x को एलसीएम ले लिया जाए तो डी यू बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा एक्स की पावर वाई, वाई यहां पर है, और देखिए एक्स एलसीएम आएगा तो एक्स डी वाई डी एक्स log x। और x आपका मैंने यहां पर लिख दिया, कोई गलती करी बिल्कुल नहीं। अब देखिए x यहां पर है x पावर y, आधार समान है घाते घट जाएंगी, डिवाइड हो रहा है, तो डी बाई डी एक्स। तो यहां पर क्या निकल के आएगा, x की पावर y माइनस में 1 प्लस में x डी वाई डी एक्स log x। ये हमारे पास डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब बात करेंगे मेरे साथ किसकी, अब बात करेंगे हम यहां पर v की, v से हम निकालेंगे डी बाई डी एक्स। और जब हमारे पास डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स दोनों यहां पर आ जाएंगे तो इसमें रख देंगे, इसमें रखने के पश्चात हम डी बाई डी एक्स निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो देख लीजिएगा। तो b बराबर कितना है आपके पास, y की पावर x, दोनों पक्षों में दोनों तरफ लघु गणक लेने पर। तो log b बराबर x आ गए log y, दोनों पक्षों में दोनों तरफ दोनों और लघु गणक यानी कि लॉगरिथमिक लेने पर भाई 1/b। और उसके बाद तो आप सभी जानते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, 1/b डी वाई डी एक्स बराबर पहला फलन x है यार, x तो एज इट इज, तो x हमने क्या लिख दिया एज इट इज, और log y का अवकलन।
log y का अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे हम, x के सापेक्ष, तो 1/y आ जाएगा, लेकिन x के स्थान पर क्या है यहाँ पर y है, तो हम क्या लिख देंगे dy dx, तो x इंटू 1/y dy dx प्लस में यहाँ पर मैं क्या करूंगा मेरे साथियों, देखिए log y लिखूंगा और x के सापेक्ष 1 आ जाएगा log y, तो देखें भाई dy dx, v इधर चला गया, v की वैल्यू क्या है y की पावर x, और यहां पर हम y एलसीएम ले लेंगे तो x dy dx प्लस में y log y डिवाइड में y, अरे दिख रहा होगा ना यार, बिल्कुल दिख रहा होगा। अब क्या करेंगे हम, कुछ स्टेपों को हटा देंगे, चलिए इन स्टेपों को हम हटा देते हैं। यहाँ पर क्यों हटा रहे हैं भाई, क्योंकि बोर्ड फुल हो चुका है, तो इन स्टेपों को यहाँ पर हटाया जा रहा है। तो डी बाई डी एक्स थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, एकदम क्रिस्टल दिखे जो। चलिए भैया, अब डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डीवी बाई डी एक्स बराबर वाई, आधार समान है तो घातें घट जाएंगी, डिफरेंशिएट यानी कि आप डिवाइड करोगे तब क्या है, क्या मतलब है, देखो वाई की पावर आप कितनी है एक्स, और डिवाइड में वाई है, क्या आएगा आपके पास में साथियों, क्या आएगा, जर्नल सी तो है, एक कम हो जाएगी पावर ऊपर वाले में, तो वाई की पावर एक्स माइनस में एक, तो यहां पर भी वाई की पावर एक्स माइनस में एक आ जाएगी, एक्स डी वाई डी एक्स प्लस में वाई लॉग वाई, ये हमारे पास आ गया। तो डी वाई डी एक्स बराबर में वाई की पावर एक्स माइनस में एक ब्रैकेट एक्स डी वाई डी एक्स प्लस में वाई लॉग वाई। अब यहां पर हमें निकालना, देखिए ये आपका समीकरण नंबर 1 है, इसे देखिए इसे 2 मान लीजिए, इसे 3 मान लीजिए, वैल्यू को यहां पर रख दीजिए और आंसर प्राप्त कर लीजिए। चलिए इन स्टेपों को हटा देते हैं और जो हमें आंसर चाहिए ना उसे हम प्राप्त करते हैं भैया। चलिए मेरे साथियों, अब वैल्यू रखते हैं भाई, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स पावर वाई माइनस में एक, इस जो एक्स पावर वाई माइनस में एक है ना, बोर तो नहीं हो रहे ना, सबसे पहले ये बता दीजिए, अरे बोर नहीं होना है, एनर्जेटिक रहना है, पूरे जोश से उत्साह से सवालों को हमें कंप्लीट करते हुए चलना है। तो डी यू बाई डी एक्स, इसे ना अंदर मल्टीप्लाई कर देना है एक्स पावर वाई माइनस में एक को, तो मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई करता हूं और इस डी यू बाई डी एक्स के स्थान पर लिखता हूं, तो एक्स की पावर वाई माइनस में एक वाई प्लस में एक्स, आधार समान है घातें ऐड हो जाएंगी, तो प्लस एक, तो माइनस एक और प्लस एक खत्म, क्या बचेगा केवल y, तो x की पावर y डी वाई डी एक्स लॉग एक्स, फिर प्लस चिन्ह आ जाएगा, उसके पश्चात क्या करेंगे, इसे भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा y की पावर x माइनस में एक और x, तो मैंने लिख दिया y की पावर x माइनस में एक और x डी वाई डी एक्स, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया भाई, डी वाई डी एक्स प्लस साइन और y, आधार समान है, जब बेस समान होता है ना, बेस एक जैसा होता है तो जो पावर है वो ऐड हो जाती है, तो भैया y की पावर पहले तो आपको यहां पर क्या दी हुई है x माइनस में एक और इसकी पावर एक, अरे यार क्या बचेगी, y की पावर x बचेगी, क्योंकि एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस में y की पावर x और आप पास log y, यहां से अब हमें dy बाई डी वाई पद एक तरफ ले लेने हैं, तो dy dx, तो dy dx इधर में भी है इसमें भी है और वाक्यों में नहीं है, तो वाक्यों को किधर भेज देंगे, राइट हैंड साइड भेज देंगे, क्योंकि बराबर में यहां पर जीरो है, तो जिनमें dy dx नहीं है उन्हें हम राइट हैंड साइड भेज देंगे। कारण बता होना चाहिए, किसी चीज का कोई काम हम कर रहे हैं तो उसका रीजन पता होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, तो हम इसलिए कर रहे हैं मेरे साथियों क्योंकि हमें dy dx की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखें dy dx, तो x की पावर y dy dx log x प्लस में y की पावर x माइनस में एक x dy dx बराबर x की पावर y माइनस में एक माइनस हो जाएगा, x की पावर y माइनस में एक y, फिर आपका यहां पर आ जाएगा प्लस में y की पावर x log y, प्लस नहीं माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। बोर्ड थोड़ा छोटा है मेरे साथ ये इस सवाल के लिए, क्योंकि सवाल यहां पर लेंथी है, तो और क्या करते हैं और इरेज करते हैं, इधर देखिएगा इस यहां पर जरूर समझ में आ जाएगा आपके, काफी अच्छा और लेंथी सवाल है भैया। सबसे पहले हम बता देते हैं इसकी रूपरेखा ले लेते हैं, क्या करना है, सबसे पहले आपको सवाल दिया गया था एक्स पावर वाई प्लस वाई पावर एक्स बराबर में एक, फिर फाइनल आंसर लिखेंगे। हमने क्या किया, माना u बराबर में एक्स पावर वाई, b बराबर में वाई की पावर x आ गया, u प्लस में b बराबर में एक, तो डी वाई डी एक्स प्लस में डी वाई डी एक्स बराबर में जीरो, तो u की वैल्यू हमने निकाल ली, देखिए डी वाई डी एक्स बराबर में एक्स पावर वाई वाई बाई एक्स प्लस में डी वाई एक्स लॉग एक्स,
हमारा आ गया, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली। फिर हमने क्या निकाला भाई, हमारे पास डी बाई डी एक्स बचा। अब हमने दिमाग लगाया कि हम डी बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमको पता था बी बराबर वाई एक्स है, तो दोनों पक्षों में हमने लघु गुणक ले लिया, लघु गुणक ले लिया, तो log भी बराबर में एक्स आ गया log वाई, और उसके पश्चात हमने एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया, जिससे हमने डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, और हमने इस वैल्यू को इसमें रख दिया। अब हम फाइनल आंसर की तरफ मूव कर रहे हैं, फाइनल आंसर की तरफ थोड़े थोड़े कदम बढ़ा रहे, नहीं लास्ट में आ जाएगा। तो देखें भाई, डी वाई डी एक्स मैंने यहां पर कॉमन ले लिया, तो डी वाई डी एक्स क्या बचा, एक्स की पावर वाई log एक्स प्लस में वाई की पावर एक्स माइनस में एक एक्स बराबर माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया यहां पर, और एक्स की पावर वाई माइनस में एक वाई, वाई की पावर एक्स log वाई। माइनस को जब कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसका डिवाइड लग जाएगा, तो डी वाई डी एक्स फाइनल आंसर आने वाला है माइनस एक्स की पावर वाई माइनस में एक वाई प्लस में वाई की पावर एक्स log वाई, और डिवाइड में एक्स की पावर वाई log एक्स प्लस में वाई की पावर एक्स माइनस में एक एक्स। दैट्स द फाइनल आंसर दैट वी नीडेड। यही हमारा फाइनल आंसर है जो जिसकी हमें जरूरत थी। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, सवाल नंबर 13 की तरफ मेरे साथियों, और उसमें भी हमें डी वाई डी एक्स ज्ञात करना है उसी जोश से, उसी अंदाज से, उसी एनर्जी से। नंबर 13 की बात करते हैं। सवाल नंबर 13 हमारा क्या कहता है, देखिए सवाल नंबर 13, y की पावर x बराबर में कितना है, x की पावर y, तो y की पावर x बराबर में x की पावर y, वही दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लघु गणक ले लेंगे, तो दोनों तरफ लघु गणक लेने पर x तो log हमारा ले लिया हमने, वो x हमारा आ गया log y बराबर में y log x, तो देखिए x log y बराबर में y log x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, u इंटू वी का उपयोग होगा, पहले बता रहा हूं क्योंकि यहां पर दो फलन है, तो u इंटू वी का उपयोग करेंगे, पहला फलन को एज इट इज कर देंगे, दूसरे का अवकलन कर देंगे, या फिर पहले का अवकलन कर देंगे दूसरे को एज इट इज कर देंगे, फिर प्लस साइन लगाएंगे, और जिसका अवकलन नहीं किया उसका आपकी बार अवकलन करेंगे, और जो जिसका अवकलन हम पहले बार कर चुके हैं उसका एज इट इज छोड़ देंगे। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो पहले फलन को हमने एज इट इज छोड़ दिया, log y 1/y, भाई log x का x के सापेक्ष, log x का x के सापेक्ष क्या अवकलन होता है आपका 1/x, तो 1/y लिख दिया, x इंटू 1/y dy dx, क्योंकि यहां पर x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, प्लस चिन्ह, फिर यहां पर क्या आएगा भैया प्लस चिन्ह, x का x के सापेक्ष एक, और log y हमने एज इट इज कर दिया। बात करते हैं राइट हैंड साइड की, तो log y राइट हैंड साइड की, तो y को हमने एज इट इज कर दिया 1/x लिख दिया, और उसके पश्चात मैंने प्लस चिन्ह लगा दिया, फिर y का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy dx दिख रहा है नहीं, समझ में आ रहा होगा, dy dx और log x हमने एज इट इज कर दिया, क्या कर दिया भैया log x हमने एज इट इज कर दिया। तो अब मेरे साथ देखिए x y dy dx प्लस में log y बराबर y y x प्लस में dy dx और log x, देयर इज नो प्रॉब्लम, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है। अब हमें dy बाई डी एक्स वाले पद, तो dy बाई डी एक्स वाले पद को हमें एक तरफ, क्योंकि हमें dy डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, सवाल में पहले ही बताया हुआ है कि 12 से 15 तक के सवालों में एनसीईआरटी में हमें गिवन है कि 12 से 15 तक के जितने भी सवाल हैं हमें dy डी एक्स आप निकाल कर दे दीजिए। तो देखिए x बाय y dy dx प्लस में dy माइनस में, क्योंकि जब हम पक्षांतरण करते हैं ना तो चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस डी बाई डी एक्स log x बराबर में y x माइनस में log y, ऊपर देखिएगा टॉप पर यहां पर, तो देखिए हमें भी हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में किधर जाना है मेरे साथियों, टॉप पर जाना है, बशर्ते कंसिस्टेंसी से हमें काम करना होगा। दुख दर्द पीड़ा प्यार मोहब्बत इश्क मोहब्बत जो भी दर्द पीड़ा होती है ना, सेटबैक मिलता है, दोस्त यारी का कुछ का भी, सभी को यार मारते हुए हमें आगे बढ़ना है, सभी फीलिंग को दबाते हुए मेरे साथियों आगे बढ़ना होगा। अब बात करते हैं dy dx और आपके पास क्या है x की पावर y, तो डी बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, x पावर y माइनस में log x की पावर y माइनस में log x बराबर में देखिए y की पावर x माइनस में log y। नाउ क्या करेंगे, ठहरे तब इनको एलसीएम ले लेते हैं भैया, जिससे हमारी आसानी हो जाएगी, तो dy dx x माइनस में y log x की पावर y आ गई, और यहां पर देखिए y माइनस में x log y, और डिवाइड में आपकी पावर x आ जाती है, सॉरी डिवाइड में आपका x आ जाता है। चलिए भैया अब हम फाइनल आंसर की तरफ मूव करते हैं।
बढ़ते हैं और प्राप्त कर लेते हैं हमारा फाइनल आंसर dy dx का। तो dy dx क्या आएगा फाइनली? फाइनली dy dx जो आएगा ना आपका लास्ट में निकल के आएगा वो आएगा, देखिए y माइनस में x log y और डिवाइड में x, और यहां पर x माइनस में कितना है y log x डिवाइड में y, y यानी कि y मतलब y, तो यहां पर ये आपका y है। तो देखे पहले का फोर्थ से मल्टीप्लाई, दूसरे का थर्ड से मल्टीप्लाई, तो dy dx बराबर y की पावर x y माइनस में x log y और डिवाइड में आपके पास कितना आ जाएगा x माइनस में y log x। तो जो फाइनल आंसर है हमारे पास क्या आ गया? तो dy dx का जो फाइनल आंसर है वो आया dy dx बराबर में y की पावर y की नहीं y अपॉन में यार y अपॉन में dx ब्रैकेट में y माइनस में x log y डिवाइड में x माइनस में y log x। चलो रूपरेखा देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले एक हमारे पास अच्छा सा बढ़िया सा सवाल था y की पावर x बराबर में x की पावर y। फिर हमने पता क्या करा मेरे साथियों, हमने देखा कि किसी फलन के ऊपर कोई पावर में एक फलन है, तो हमने सोचा कि हम log लगा लेंगे, तो हमने log वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगाया, तो x हमारा आ गया x log y बराबर में y log x। देन हमने क्या करा मेरे साथियों, u इंटू वी लगाया, बाई तरफ भी और दाई तरफ भी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के साथ हमने अवकलन करा। ये सारा प्रोसेस हुई हमारी, यहां तक प्रोसेस हुई, जो फाइनल आंसर निकल के आया dy dx बराबर में y की पावर y डिवाइड में x ब्रैकेट में y माइनस में x log y डिवाइड में x माइनस में y log x हमारे पास आंसर निकल के आया। तो अब हम सवाल नंबर 14 की तरफ बढ़ ले या नहीं बढ़ ले? चलिए मेरे साथियों सवाल नंबर 14 की तरफ बढ़ लिया जाए। सवाल नंबर 14 की बात करते हैं भाई। सवाल नंबर 14 हमसे क्या कहता है, यहाँ पर cos x की पावर यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास y बराबर में cos y और पावर में इसकी कितनी आ जाएगी मेरे साथियों x। कोई प्रॉब्लम? सवाल है आपका एनसीईआरटी के समक्ष, आप जो एनसीईआरटी रखी है आपके फ्रंट में रखी है, इन फ्रंट ऑफ यू, उसमें क्या है मेरे साथियों सवाल होगा। अब हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे मेरे साथियों, तो दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। ये लाइन हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पर बोर्ड स्पेस ज्यादा ले जाएगा अदरवाइज। तो देखिए लॉग y हमारा आगे आ गया y log cos x, x यहां पर आगे आ गया log और ब्रैकेट में cos y। अब क्या होगा मेरे साथियों, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं यहां पर, तो y log x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है हमारा 1 अपॉन x, लेकिन यहां पर क्या है log ब्रैकेट में cos x, तो cos x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos x, तो मैं लिख दिया 1 अपॉन cos x और x के स्थान पर cos x है, इसी कारण से हम चेन रूल के अकॉर्डिंग cos x का भी अवकलन करेंगे और cos x का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस में साइन x, तो मैंने लिख दिया माइनस में साइन x। कोई प्रॉब्लम दुख दर्द पीड़ा नहीं होनी चाहिए। फिर प्लस में आपका log cos x एज इट y का dy dx, तो dy dx हमने लिख डाला और log cos x को एज इट इज कर दिया, log ब्रैकेट में cos x बराबर में यहां पर, अब बराबर में यहां पर क्या आएगा मेरे साथियों, देखिए राइट हैंड साइड में x को हमने एज इट इज कर दिया, तो x को तो हमने एज इट इज कर डाला, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और log cos y इसका वही 1 अपॉन x होगा, लेकिन x के स्थान पर क्या आएगा cos y, और cos y का भी अवकलन साइन बाई, फिर y का भी अवकलन मेरे साथियों कितना आ जाएगा dy dx, तो 1 अपॉन cos y ये हो जाएगा आपका माइनस में साइन y और देखिए dy dx, तो x इंटू माइनस में साइन y डिवाइड में cos y dy dx, फिर प्लस चिन्ह मैंने लगा दिया, यहां पर कोई प्रॉब्लम दुख दर्द पीड़ा नहीं हुई, ये एज इट इज कर दिया। इसका सापेक्ष आपका पता ही होगा log cos y, तो x का तो x के सापेक्ष 1 हो जाता है, तो y माइनस में tan x, क्योंकि sin x अपॉन में cos x का जो कोशेंट है, जो भागफल है वो क्या होता है आपका tan x होता है, तो प्लस में यहां पर देखिए dy dx log ब्रैकेट में cos x बराबर में यहां पर देखिए माइनस में x tan y dy dx प्लस में log cos y, तो मैंने यहां पर cos y कर दिया। आई होप आपके सवाल जो मैं लिख रहा हूं स्टेप एकदम क्लियर हो रहे होंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रहे होंगे भैया। तो y माइनस y tan x प्लस में dy dx log ब्रैकेट में cos x बराबर है माइनस x tan y dy dx प्लस में log ब्रैकेट में cos y, तो dy बाई बल पद एक तरफ को पकड़ लो और आपके जो dy बाई dx वाले पद नहीं है उनको एक तरफ ले लो, तो dy dx log ब्रैकेट cos x प्लस में x tan y dy dx बराबर में कितना आ गया हमारे पास log ब्रैकेट में cos y और माइनस में कितना आ जाएगा ये y प्लस में
प्लस में टेन एक्स हो जाएगा क्योंकि वो माइनस पहले से ही है। अब वहां पर बॉटम पे सॉरी आप टॉप पर देखिएगा तो डी वाई डी एक्स मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया मेरे साथियों। तो क्या बचा हमारे पास, डी बाई डी एक्स इसमें भी था और इसमें भी था, तो हमारे पास बच गया यहां पर लॉग कोस एक्स, लॉग ब्रैकेट में कोस एक्स प्लस में एक्स टेन वाई प्लस में एक्स टेन वाई और राइट हैंड साइड में यानी कि बराबर में आपके पास कितना है लॉग कोस वाई, चलो बराबर में आपके पास लॉग कोस वाई है प्लस में वाई टेन एक्स है प्लस में वाई टेन एक्स। जो अब हम फाइनल आंसर प्राप्त करने जा रहे हैं मेरे साथियों, जो हम फाइनल आंसर प्राप्त करने जा रहे हैं डी बाई डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करने जा रहे हैं क्योंकि प्रत्येक सवाल में हमें डी बाई डी एक्स की वैल्यू तो ज्ञात करनी है। तो वो हमारे पास निकल कर आ जाएगी डी वाई डी एक्स बराबर में लॉग ब्रैकेट में cos y प्लस में y tan x और आपका डिवाइड में लॉग ब्रैकेट में cos x प्लस में x tan y। भाई यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और यहां तक प्रॉब्लम नहीं हुई तो हमने जो हमारा फाइनल आंसर है वो प्राप्त कर लिया मेरे साथियों। क्या फाइनल आंसर है, डी बाई डी एक्स बराबर में लॉग ब्रैकेट में cos y प्लस में y tan x डिवाइड में लॉग ब्रैकेट में cos x प्लस में x tan y। तो मेरे साथियों इसी जोश को, इसी आपके उत्साह को और हमारी इस एनर्जी को बरकरार रखते हुए, कायम रखते हुए मेरे साथियों सवाल नंबर 15 को भी उड़ा डालते हैं, उसके बाद सवाल नंबर 16 को भी उड़ा डालेंगे। यहां पर सवाल नंबर 15 हमारा क्या कहता है देखिए, में से चल जाए जैसा ना, कुछ बड़ा करके जाएगा, रगड़ के जाएगा यहाँ पर। चलिए मेरे साथियों सवाल नंबर 15 की बात करते हैं। यहाँ पर 15 हमसे क्या कहता है भैया, तो सवाल नंबर 15 कहता है एक्स वाई बराबर में ई की पावर एक्स माइनस में वाई। चलिए मेरे साथियों यहीं तक शुरुआत करते हैं इस सवाल की। क्या करेंगे यहाँ पर, तो दोनों पक्षों में दोनों तरफ हम क्या लेंगे, लघु गणक लेने पर। क्यों लेंगे भाई, ई की फलन की पावर कोई पावर ही है यानी कि कोई फलन ही है मतलब, और आपका एक्स वाई भी फलन है दो, तो लॉग ले लिया हमने। तो लॉग एक्स वाई बराबर में लॉग ई की पावर में एक्स माइनस में वाई। लॉग का मतलब क्या है, इसका बेस ई है और यहाँ पर वेरिएबल भी है, तो ई और ये आपका कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, जो आपकी एक्स माइनस में वाई है। हम जानते हैं ई की पावर में लॉग एक्स भी आपका कितना बचता है एक्स, और ये भी हम जानते हैं जो ये लॉग ई और यहां इसका बेस तो ई होगा एक्स माइनस में वाई, कैंसिल होकर ये एक्स माइनस में वाई ही देगा हमें, तो एक्स माइनस में वाई हमारे पास यहां पर आ जाएगा। तो मेरे साथ देखिए लॉग एम इन लॉग एम एन कितना हो जाएगा आपके पास लॉग एम एन, तो लॉग एम प्लस में लॉग एन, लॉग की प्रॉपर्टी है या नहीं है उसी का उपयोग करेंगे। तो लॉग एक्स प्लस में लॉग वाई बराबर में यहां पर देखिए एक्स माइनस में वाई। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो 1 अपॉन एक्स प्लस में 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएट जो अवकलन है हम वो एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो 1 माइनस में डी वाई डी एक्स यहां पर भी मैंने लिख दिया। आप देखिए मेरे साथियों तो डी वाई वाला पद आप एक तरफ पकड़ लेते हैं और जिनमें डी वाई डी एक्स नहीं है उनको हम एक तरफ भेज देते हैं, क्योंकि हमें हमारा काम क्या है, हमारा जो मतलब मोटिव क्या है डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालना। तो मेरे साथियों डी वाई डी एक्स हमने छोड़ा यहाँ पर इधर की तरफ यानी प्रतिस्थापित कर दिया 1 माइनस में 1 अपॉन एक्स, तो डी वाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो डी वाई डी एक्स 1 अपॉन वाई प्लस में 1 यहाँ पर इसको 1 माइनस में 1 अपॉन एक्स, इधर देखिएगा फिनिश कर डालते हैं इस सवाल को, यहीं पर ज्यादा लंबा सवाल नहीं बनेगा ये हमारा। तो डी वाई डी एक्स बराबर क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं जिससे हमें आसानी होगी, तो पहले एलसीएम लेते हैं 1 अपॉन वाई प्लस में 1, तो 1 प्लस में 1 और सॉरी वाई और डिवाइड में आपके पास वाई और बराबर में यहाँ पर एक्स माइनस में 1 डिवाइड में एक्स, तो डी वाई डी एक्स की जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो पता है क्या निकल के आएगी मेरे साथियों, जो वैल्यू हमें चाहिए क्या चाहिए अभी आ जाएगी डी वाई डी एक्स बराबर में एक्स माइनस में 1 डिवाइड में एक्स 1 प्लस में वाई डिवाइड में वाई, पहले का मल्टीप्लाई फोर्थ से सेकंड का मल्टीप्लाई थर्ड से, तो डी वाई डी एक्स आपके पास पता है कितना आ जाएगा, डी वाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा वाई एक्स माइनस 1 डिवाइड में एक्स और आपका देखें 1 प्लस में वाई, तो डी वाई डी एक्स हमारे पास निकल के आ जाएगा डी वाई डी एक्स बराबर में वाई बाई एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस में 1 डिवाइड में 1 प्लस में वाई। चलिए मेरे साथियों अब सवाल नंबर किसकी बात करेंगे, उसी जोश के साथ एनर्जी के साथ सवाल नंबर 16 की बात करेंगे,
और इस सभा को विराम दे देंगे, फिनिश कर देंगे, हैप्पी एंडिंग कर देंगे। मेरे साथ नंबर 16 की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है हमारा सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 क्या कहता है, हमें जो फलन दिया गया है ना कोई एफ एक्स बराबर हुआ हमें दिया गया है, देखिए ब्रैकेट में 1 प्लस में एक्स, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, एनसीईआरटी आपके समक्ष रखी होगी, और 1 प्लस में एक्स की पावर 4 और 1 प्लस में एक्स की पावर 8। तो एफ एक्स बराबर में 1 प्लस में एक्स, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 प्लस में एक्स पावर 4, ब्रैकेट में 1 प्लस में एक्स पावर 8 दिया गया है कोई फलन हमें। तो इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। इजी है ना, लोग ले लेंगे, लेकिन हमें मेरे साथियों उसके पश्चात ये भी याद करना है एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा। यानी कि सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स, हम डेरिवेटिव प्राप्त करते हैं। उसके पश्चात में साथियों हम क्या करेंगे, जहां पर जो डेरिवेटिव है ना उसमें एक रख देंगे, क्या रख देंगे, एक पुटअप कर देंगे। चलिए करते हैं यहां पर। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, जो पहला स्टेप होना चाहिए मेरे साथियों वो होना चाहिए अवकलज निकालने की और अग्रसर होना चाहिए पहला स्टेप। तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स मैंने लिख दिया उन्हें 1 प्लस में एक्स, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 1 प्लस में एक्स की पावर 4 और 1 प्लस में एक्स की पावर 8। रफ करना पड़ेगा मेरे साथियों, सवाल बड़ा बन सकता है यहां पर। चलिए अब लॉग ले लेते हैं दोनों पक्षों में। तो लॉग एफ एक्स बराबर लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस में एक्स प्लस में लॉग 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में लॉग 1 प्लस में एक्स की पावर 4 प्लस में लॉग 1 प्लस में एक्स की पावर 8। नाउ वी विल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक्स के सापेक्ष 1 अपॉन एफ एक्स, लेकिन एक्स के स्थान पर कोई फलन है तो हमारा एफ डैश एक्स आ जाएगा, हमने एफ डैश एक्स भी कर दिया। उसके तत्पश्चात देखिए 1 अपॉन 1 प्लस में एक्स आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर आएगा, इसका क्या हो जाएगा अपकलन 2x, एक का तो आपका 0, एक्स स्क्वायर का 2x, चेन रूल से भैया। उसके पश्चात हम देखेंगे 1 बाई 1 प्लस में एक्स की पावर 4 और यहाँ पर आ जाएगा 4x पावर 3 प्लस में 1 बाई 1 प्लस में एक्स की पावर 8, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8x की पावर 7। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या निकालना है, एफ डैश एक्स हमारा अभी पूर्णतः नहीं आया, अब पूर्णतः आ जाएगा। इस एफ एक्स की वैल्यू यहां पर लिख देंगे जब, तो 1 प्लस में एक्स, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 1 प्लस में एक्स की पावर 4 और 1 प्लस में एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी मेरे साथियों। और आप पास जो फाइनल आंसर है वो तो यहाँ पर है ही 1 बाई सॉरी, अब फाइनल आंसर आ गया 2x डिवाइड में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 4x की पावर 3, 1 प्लस में x की पावर 4 प्लस में 8x की पावर 7 और आपका 1 प्लस में x की पावर 8। सब सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से हम अपकलन भी तो निकालते हैं। इसको t मानते, जो आपकी मर्जी वो मान लेते और उसका अपकलन कर देते और आपका ये प्रतिस्थापित हो जाता, क्योंकि 8x पावर आपका यही मिलता मुझे। तो मेरे साथियों देखें एफ डैश एक्स आपके पास आ चुका है, कुछ स्टेपों को हटाते हैं और आगे जो हमको आंसर चाहिए ना एफ डैश एक, इसको हम प्राप्त करते हैं मेरे साथियों। देखें इन स्टेपों को मैं हटा रहा हूं, सवाल तो आपको ये पता ही होगा कि क्या है, तो इन स्टेपों को हम हटा रहे हैं मेरे साथियों। देखें हमारे पास क्या आया है एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स आपके पास निकल कर आ गया है क्या, 1 प्लस में एक्स, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 1 प्लस में एक्स की पावर 4 और 1 प्लस में एक्स की पावर 8। उसके बाद हमने ब्रैकेट लगा दी मेरे साथ, यहां पर देखें 1 बाई 1 प्लस में एक्स प्लस में 2x डिवाइड में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 4x की पावर 3, 1 प्लस में x की पावर 4 प्लस में 8x की पावर 7, 1 प्लस में x की पावर 8। नो प्रॉब्लम भैया, कोई समस्या नहीं है। अब हम जहां पर भी x है ना उसमें x मतलब f डैश सॉरी f s के, जिसमें f s का जो भी अपकलज है, जो भी अपकलज क्या है, ये हमारा अपकलज है, इसमें x के स्थान पर क्या लिखेंगे 1, इसमें क्या लिखेंगे x के स्थान पर 1। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर f डैश 1 बराबर 1 प्लस में 1, 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, 1 प्लस में 1 का 4 पावर आ गई, 1 बाई 1 प्लस में 8 आ जाएगी और ब्रैकेट में आपका 1 बाई 1 प्लस में 1 प्लस में 2 इंटू 1 डिवाइड में 1 प्लस में 1 की पावर हो गई, 4 इंटू 1 की पावर 3 डिवाइड में 1 प्लस में 1 की पावर 4 प्लस में 8, 1 की पावर कितनी आ जाएगी 7 डिवाइड में 1 प्लस में 1 की पावर 8। यहां तक आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन स्टेपों को और हटा रहा हूं मेरे साथियों, हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा ना यहां पर देखिएगा वो निकल के आएगा क्या, एफ डैश 1 बराबर 2, यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2,
और आपके पास 1/2 प्लस में 2/2 प्लस में 4/2 प्लस में 8/2 ये हमारे पास आ गया। तो आई थिंक ये स्टेप भी हमें हटाने पड़ेंगे मेरे साथियों। तो इन सभी स्टेपों को मैं हटा रहा हूं मेरे साथियों। और थोड़ा आपको ये खराब सा दिख रहा है, लेकिन आप अपना फोकस मेरे जो स्टेप है ना उन पे बनाए रखिएगा, आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मेरे साथियों। सबसे पहले हमने क्या करा, एफ एक्स हमें दिया गया था, हमें log x का निकाल कर दोनों पक्षों में log x निकाल लिया, सॉरी दोनों पक्षों में log ले लिया। उसके पश्चात हमने क्या करा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करा। और उसके पश्चात हमने अवकलज में x के स्थान पर 1 रख दिया और जो हमें आंसर चाहिए था वो हम प्राप्त करने जा रहे हैं। 8 आ जाएगा, ये तो आपका 16 आ जाएगा। तो f डैश 1 कितना आ गया, 16 1/2 प्लस में यहाँ पर 1 प्लस में 2 प्लस में 4, 2 को हमने एलसीएम ले लिया तो f डैश 1 बराबर में 16 आ जाएगा। 1 प्लस में 2 प्लस में 4 प्लस में 8 डिवाइड में 2 आ जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा क्योंकि आप भाग दे दोगे इसमें, तो बाहर आपका 8 बचेगा। 12 14 15 आ जाएगा और 15 अट्ठे आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 120। तो 15 अट्ठे कितना आ जाएगा 120। तो एफ डैश 1 कितना आ जाएगा मेरे साथियों, अवकलज तो आपका आ जाएगा, देखिए 1 प्लस में एक्स, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 1 प्लस में एक्स पावर 4, 1 प्लस में एक्स पावर 8 और डिवाइड में ब्रैकेट में आपका 1/1 प्लस में एक्स प्लस में 2x डिवाइड 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 4x पावर 3 डिवाइड 1 प्लस में एक्स पावर 4 प्लस में 8x पावर 7 डिवाइड में 1 प्लस में एक्स पावर 8। तो आपका अवकलज है। लेकिन इसमें एक सवाल और ऐड किया हुआ था इसने कि x के स्थान पर आप 1 लिखकर अवकलज हमें बता दे। तो x के स्थान पर कोई भी यार फलन का हमें अवकलज पूछ लेगा और x के स्थान पर 2 लिखवाएगा, 4 लिखवाएगा, 10 लिखवाएगा, कितना लिखवाएगा वो हमें देख लेंगे और हम आंसर हमें बता देंगे। तो जैसे ही हमने x के स्थान पर 1 लिखा तो आंसर हमारा 120 आया। लेकिन ये x के स्थान पर ये 1 की जगह 2 कह देता तो हम 2 लिख देते, तो 2 1 प्लस में 2 आपका 3 आता है। इस टाइप से आप गुणा वगैरह करते, मल्टीप्लीकेशन करते, डिवीजन करते, फिर मल्टीप्लीकेशन करते और आपको फाइनल आंसर कुछ और आता। लेकिन इसने इसके स्थान पर 1 कहा था तो हमने 1 रखा तो हमारा फाइनल आंसर 120 आया। तो मेरे साथियों आज की सभा को हम क्या करते हैं पर भैया फिनिश करते हैं, क्या करते हैं फिनिश। थैंक्स। आज की सभा से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो ना, कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी मेरे साथियों, तो प्लीज इस सभा को शेयर कर लें और लाइक भी कर ले। और ये एक दिन तो हमारा ज्ञानी मैथ फिजिक्स प्लेटफॉर्म एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म बनेगा मेरे साथ इंडिया का, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।